सर ये बुढ़ापा क्यों होता है? बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्यों होता है, बुढ़ापे का सिनोनिम क्या है? तो बुढ़ापे का दूसरा सिनोनिम माना जाएगा लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चीज? लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। आप निर्णय खुद ले सकते हैं, बस खुद पकड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, टहल सकते हैं, कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। अगर धीरे धीरे आपकी इंडिपेंडेंस कम होती चली जाएगी तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको एक गिलास पानी पीने के लिए भी, कपड़ा पहनने के लिए भी, दरवाज़ा खोलने के लिए भी, दवा खाने के लिए भी दूसरे आदमी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कहा जाएगा लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हम बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, बूढ़े लोगों के 4-5 मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि मैं आपसे कहूँ ज़मीन पे बैठो बेटे, ऐसे ही बैठ जाओ, बैठो, उठो उठो, बैठो उठो, तो तुम आराम से कर सकते हो। अभी बुजुर्ग आदमी से कहा जाए कि ज़मीन पे उठ के बैठिए तो ऐसे ऐसे बैठेंगे, वो गिर भी सकते हैं, तो इसको कहा जाएगा इंस्टेबिलिटी। क्या कहा जाएगा? इंस्टेबिलिटी, कि वो इंस्टेबल होने लगे हैं, गिर सकते हैं, पहली समस्या आने लगेगी। दूसरा आई क्या आएगा? दूसरा आएगा इमोबिलिटी। अभी इस बच्चे से कहे भैया जरा नीचे चले जाओ, जरा सा कुछ ले आओ, तेजी जाना, तो दौड़ता हो जाएगा, दौड़ता हुआ 2 मिनट में चला जाएगा। इमोबाइल नहीं है। मोबिलिटी बहुत अच्छी है। बुजुर्ग आदमी से कहा जा सकता है कि जरा चले जाइए तेज दौड़ते हुए और ये सामान ले आइए? नहीं कहा जा सकता है। बुजुर्ग तो बहुत बड़ी बात है, 50-55 साल के आदमी से आज नहीं कहा जा सकता कि तेज चले जाओ और दौड़ते हुए चले जाओ। तो इमोबिलिटी दूसरा कारण आ गया। तीसरी चीज आई इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है भला बुरा सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे तुम्हारे अंदर भला बुरा सोचने की क्षमता बराबर है, कोई तुमसे कहे कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो तुम सोचोगे, दिमाग लगाओगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, तब चीज़ करोगे। तो ओल्ड एज जैसे ही होती है तो उनका इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट कम होने लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा ऑनलाइन फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स, लोग फ़ोन करके फंसा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। चौथी चीज़ है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि लैट्रिन और बाथरूम बताने की ताकत कम हो जाती है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है, रात में हर घंटे उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, पेशाब की धार बार बार नहीं बनती, कई बार जाते जाते पेशाब रास्ते में निकल जाती है, तो घर वालों की तरफ से कई बार सुनना पड़ता है भाई आप क्या करते हैं, आप समय से क्यों नहीं जाते, कौन साफ़ करेगा। खुद साफ़ कर नहीं पाते कि खुद साफ़ करेंगे तो झुक नहीं पाते, साफ़ नहीं कर पाते, तो मल्टीपल इश्यूज़ घर में आते हैं। तो ये 4-5 मेन चीज़ें हैं जो समस्या का कारण बनती हैं। उसके बाद और समस्या देखिए क्या है, उससे अगली समस्या है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब है कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है। अगर आप एक बूढ़े आदमी को शीशे के सामने कपड़े उतार के खड़ा करो तो आपको नजर आएगा कि उनके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले होते चले जा रहे हैं। क्यों पतले पतले होते चले जाते हैं? क्योंकि वो मसल लॉस होने लगता है, सीरियस मसल लॉस होने लगता है, और शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रह जाती है कि वो जल्दी से उठ सके, बैठ सके, अपना काम कर सके। जैसे बच्चे म्यूजिकल चेयर का गेम खेलते हैं, म्यूजिकल चेयर के गेम में खट खट उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं। बुजुर्ग आदमी से कहो कि आप उठिए तो उनको कहो उठने ही में 1 आध मिनट लगे, चेयर से भी बैठ के बैलेंस करने में, फिर चलने में, फिर अगली चेयर तक जाने में। तो ये फ्रेलिटी है, इसको फ्रेलिटी की तरीके से समझा जा सकता है। दूसरी चीज़ है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया का मतलब है कि आपसे कहा जाए भाई अचार की बरनी का ढक्कन खोल लो, तो भैया तड़ से पकड़ेंगे, खोल देंगे। बुजुर्ग आदमी से कहा जाए तो उनकी ग्रिप ही नहीं बनेगी, फ्रेल हो गए, है ना। प्लास पेचकस वाला काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रेल हो गए, बहुत जोर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि फ्रेल हो गए। सार्कोपीनिया हो गया। तो लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मसल पावर और लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम, तीनों चीज़ें बुजुर्ग आदमी में हो जाएंगी। उसके बाद एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग। जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं, हमारी भूखें कम होती चली जाती है, हमारी डाइट कम होती चली जाती है। पहले 3 रोटी खा रहे होते हैं, फिर 2 रोटी हो जाती है, फिर 1 रोटी हो जाती है, फिर दाल के पानी में आ जाते हैं, मट्ठे पे आ जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर बीमारी, अगर ये हो रहा है तो हमको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा करें कि इससे हम बच सकते हैं। सोशल आइसोलेशन। जब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आने लगती हैं तो क्या होने लगता है, अरे बाबू जी आप कहाँ जाएंगे शादी में, वहाँ तो बहुत भीड़ भक्कड़ होगा, आपको तो पेशाब बार बार लगती है, वहाँ तो खाना बहुत तड़क भड़क होगा, आप कैसे खा पाएंगे, आपकी तो तबीयत जरा सा बाहर का खा लो तो ख़राब हो जाती है, देर हो जाएगी, आपको तो जल्दी सोने की आदत है। तो सोशल आइसोलेशन, क्योंकि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओढ़ें कि ना ओढ़ें इस बारे में हम सोच रहे हैं कि भाई पार्टी तो जा रहे हैं मज़ा करने के लिए, हर घंटे उनको बाथरूम जाना होगा तो कहाँ बाथरूम ढूंढेंगे। अगर मान लो कहीं गिर पड़े तो पार्टी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा।
अगर मान लो उन्होंने ज़्यादा खा लिया तो अगले 2 दिन तबीयत खराब रहेगी। तो सोशल आइसोलेशन, इस वजह से व्यक्ति आइसोलेटेड फील करता है, क्योंकि वो उस समय तो कह देंगे हाँ भाई ठीक है तुम हो, पर कहीं ना कहीं मन में लग रहा होगा भाई मैं भी जाता तो अच्छा रहता, रिश्तेदारी अच्छा लगता है, थोड़ी आउटिंग होती। किसको आउटिंग नहीं पसंद है? तुम लोग को सैटरडे संडे घूमना पसंद है? यस सर। अगर कोई सैटरडे संडे ना हो, 300 दिन 365 दिन स्कूल घर पढ़ाई, स्कूल घर पढ़ाई, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर बुजुर्ग आदमी के एंगल से सोचो, वो भी तो आदमी है, कल तुम भी तो एडल्ट होगे और परसों बुजुर्ग होगे, तो इच्छाएं खत्म हो सकती हैं? नहीं हो सकती है ना। तो इसको हमको सोचना है। तीसरी चीज है लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब एकाकीपन, अकेलापन। अगर तुम्हारे सारे दोस्त हट जाएं और तुमको स्कूल अकेले भेजा जाए, घर अकेले भेजा जाए, बहुत बड़ा आलीशान घर बना दिया जाए, एसी वेसी लगा दिया जाए, तो मोटर गाड़ी खरीद दी जाए, टीवी और इंटरनेट लगा दिया जाए, कितने दिन हम में से लोग खुश रह लेंगे? 2 से 4 दिन में पस्त हो जाओगे। जैसे घूमने के लिए कहीं जाते हो, नैनीताल, कश्मीर, शिमला, मनाली, तो 2-4 दिन तो बढ़िया, होटल का खाना बढ़िया लगता है, होटल का कमरा अच्छा लगता है। चौथे दिन अपना घर, अपने लोग, अपनी परिवार और अपनी चीज़ें याद आए। तो लोनलीनेस सबसे बड़ी चीज़। ना वो बाहर जाते हैं, ना उनके दोस्त होते हैं, ना उनके पास लोग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समाज इस तरीके का हो गया है कि हमको जिससे लाभ है उसी से लालच है, हम उसी को सलाम बजाते हैं, जिससे हमारा काम खत्म हो जाता है, उससे सलाम बजाना बंद कर देते हैं। जो आदमी आज बुजुर्ग है, कल वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव था, कहीं नौकरी कर रहा होगा, कहीं दुकान कर रहा होगा, कहीं पढ़ा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो उससे बहुत लोग जुड़े थे। अब वो आउट ऑफ द जॉब हो गया, तो घर में आ गया, तो किसी से उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो क्योंकि समाज उस तरीके का है, तो वो चीज़ खट से भूल जाता है कि क्या उसको मिला या क्या उसने किया। अब कहता है बेकार है जी, तो लोनलीनेस होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम इन सब चीज़ों को समय से पहले पकड़ लें और समय से पहले अगर इनको काम करना इन पे शुरू करें, तो क्या क्या चीज़ें बचेंगी? डिसेबिलिटी बचेगी। क्या बचेगी? डिसेबिलिटी। जब डिसेबिलिटी बचेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा, बार बार भर्ती नहीं होना पड़ेगा। और जब हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा तो मृत्यु कम होगी, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। तो अगर इन चीज़ों को हम ओल्ड एज में, घरों में, समाज में, जिन लोग को दवा बांटे, 2 मिनट प्रेम से बात करके उनसे इतनी बातें कह दें, समझे इसमें से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो ये करने से हम उस व्यक्ति की, उस परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देंगे। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ से आती है। अगर मान लीजिए आप सब नवयुवक बच्चे हैं, भगवान ना करे कोई वाला मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के जहाँ करके चलाते हैं ना लड़के आजकल, और गिर जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो वो तो गया और उसका पूरा परिवार गया ना। उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन, उसका सारा पैसा, सारी ताकत, सालों तक की कमाई, कई सालों तक वो लगाते रहेंगे इस आशा में कि मेरा बच्चा एक बार फिर खड़ा हो जाए और पैरों पे चलने लगे। फिर निगोशिएट करेंगे कि भाई ठीक है ना चले, बच ही जाए। अच्छा भाई पूरा ना चले, इंडिपेंडेंट, चलो वॉकर से ही चलने लगे तो ही हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और खासतौर से ओल्ड एज में। ओल्ड एज में अगर इन फैक्टर्स को बचा लोगे तो फॉल को प्रिवेंट कर लोगे, फॉल को प्रिवेंट कर लोगे तो हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट कर लोगे, और इस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरे परिवार की बहुत इंप्रूव कर दोगे। समझ गए? ठीक, ये हो गया मेरे